धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में मां श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर। फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। सभी श्रेष्ठी लोग आए और परम पूज्य आचार्य परिवार का चित्रनाम और दीप प्रज्वलन का पुण्यार्जन करें। अनादिकाल से बहुत समय तो अपाना ऐसे ही बीता है कि हमें बुराइयों का पता ही नहीं है कि बुरी चीज ये है, क्या बुरा है क्या अच्छा है, हमारे ज्ञान में ही नहीं आया। ज्ञान में ही नहीं आया। ऐसे समझने की हमारे पास शक्ति ही नहीं थी। दूसरी बात, हम इतने पुण्यहीन थे, कोई हमें बताने वाला भी नहीं था। सम्मूर्छन थे। सम्मूर्छन जीवों के माई बाप नहीं होते। जीव जन्म तो लेता है लेकिन मता माता पिता के। अनंत काल अनंत जीव, कोई बताने वाला नहीं था, कोई माँ बाप ही नहीं थे। सम्मूर्छन जीव थे। कोई परिवार ही नहीं था, कोई हितैषी नहीं था, स्वयं में समझ थी नहीं। बड़ी मुश्किल से कभी समझ आई तो हमने समझने का प्रयास नहीं किया। समझ आई, समझ सकते थे। सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति वो कहलाता है। उसकी अपेक्षा जिसको कभी अपनी जिंदगी में समझा ही नहीं, समझ ही नहीं सकता था, समझ ही नहीं थी, समझने की शक्ति नहीं थी, असंगी था। दूसरा बड़ा पापी वो है जिसे कोई समझाने वाला नहीं था। किसी ने तो नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो, किसी ने तो नहीं समझाया कि गलत कर रहे हो। इतने पापी जीव हैं लोग दुनिया में, अपन भी अतीत में रहे हैं कि हमारे पापों को देखकर लोगों ने सोच लिया
इसको समझाना बेकार है। यानी इतने गंदे आदमी थे कि किसी ने हमें नाली से उठाना भी नहीं योग्य समझा। बोले व्यर्थ है इसको नाली से उठाना, ये खुद ही नाली बन गया है। नाली में से कोई व्यक्ति उठाना चाहे, लेकिन तुम तो इतने गंदे हो गए थे कि तुम खुद ही नाली बन गए। नाली में पड़े हुए को कोई उठा लेगा, लेकिन स्वयं ही नाली बन गए हो तो अब क्या उठाएंगे? गंदगी में गिर जाओ तो कोई तुम्हें उठा लेगा, तुम खुद ही गंदे हो गए हो, अब कौन उठाएगा? गंदगी में कोई गिर जाए, 4 लोग पकड़ के उठा लेंगे, लेकिन जब स्वयं ही गंदा हो जाए, स्वयं ही नाली बन जाए, तो फिर कौन उठाएगा? बुराइयों के बीच में कोई व्यक्ति फंस जाए तो निकाल सकते हैं, स्वयं ही बुरा हो जाए तो क्या कर सकते? यानी इतना पाप किया जीव ने कि किसी ने तुम्हें समझाना भी उचित नहीं समझा। किसी ने कहा भी समझा दो इसको, बोले भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। महानुभाव, जब कोई महान आत्मा तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरुजन, तुम्हारे परिवारजन एक शब्द बोल दें, इसको समझाना बेकार है। सिर से पहाड़ फोड़ना है, बस। किसने कह दिया ये? माता पिता ने, गुरु ने, बड़ों ने, समझाने वालों ने। लोगों ने कहा भाई आपके घर में ये व्यक्ति है, आप तो इतनी इज्जत वाले हो, इतनी सम्मान है, इतने आपके अच्छे आदर्श हैं, आप समझाओ ना इसको, बेटे को। पिता ने कह दिया समझाना बेकार है, कुछ नहीं समझने वाला है। बंधुओं, ये अभिशाप अपनी जिंदगी में कभी मत लेना। पिता का ये अभिशाप, माँ का ये अभिशाप कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर से पहाड़ फोड़ना है। मैं तो इसको आज से समझाना ही छोड़ता हूं। किसने कह दिया? माता पिता, गार्जियन ने, तुम्हारे हितैषी ने। छोड़ो, कुछ नहीं होगा इसका, कुछ नहीं है, सिर से पहाड़ फोड़ना है, छोड़ दिया। बस समझ लेना, अब तुम्हारी जिंदगी में इतने भवों तक अनाथ होगे, ठोकरें खाओगे, आंसू बहाओगे, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं, कोई सहयोग देने वाला नहीं, चिल्ला चिल्ला के मर जाओ, किसी को दया आने वाली नहीं, क्योंकि तुम्हें एक अभिशाप लगा हुआ है। पिता ने कह दिया मैं सिर से पहाड़ नहीं फोड़ूंगा। सारा ब्रह्मांड कांप गया जब ऋषभ देव ने अपने पोते मारीच के संबंध में, लोगों ने कहा प्रभु आप जगत को उपदेश दे रहे हैं, आपकी कल्याणकारी बातें हैं, आप अपने पोते को समझाइए, समझ जाएगा, वो आपका पोता है, आप उसके दादा हैं, गृहस्थिक का संबंध है आपका, और अब तो आप भगवान हैं ही। अरे भगवान की बात ना माने क्योंकि वो नास्तिक है, लेकिन दादा की तो बात मानेगा। बहुत सारे लोग भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन माँ बाप को तो मानते हैं ना, है? कि भगवान को नहीं मानने वाले माँ बाप को भी नहीं मानते? नहीं, माँ बाप को तो मानते, दादा को तो मानते हैं। भगवान को भले नहीं माने, बोले मैं भगवान को नहीं मानता, मैं धर्म कर्म को नहीं मानता। अरे माँ बाप को तो मानते हो, दादा दादी को तो, हाँ ये तो मानता हूँ, यही हमारे भगवान है। कई लोग तो ये भी कहते हैं हमारे माता पिता ही भगवान है, हमारे दादा दादी भगवान है। तुम लोगों के भगवानों का भरोसा नहीं, कब किसको भगवान बना डालो। बहुत शास्त्रों में तो एक भगवान निश्चित है कि ये थर्मामीटर वाला ही भगवान है।
लेकिन इस संसार में कौन किसको भगवान बना ले? कोई बेटा अपने पिता को भगवान बना ले, यही हमारे भगवान है, यही माँ मेरी भगवती है, बना लेता। और गजब तो जब होता है, कई स्त्रियां कहती हैं हमारे तो पति परमेश्वर यही भगवान है। हाँ है ऐसे, दुनिया में चिंता मत करना, मेरे पास महाराज हमारा भगवान तो यही श्रीमान जी है, यही भगवान है, यही परमेश्वर, हम इन्हीं के दर्शन कर लेते हैं, बस हम मंदिर हैं। ये भारत देश है, भारत देश में भगवान पता नहीं कितने भगवान है। ये भारत देश इतने भगवानों का देश है कि बंदा ढूंढने में भी मुश्किल पड़ जाए, किसी को भी भगवान मानना कोई भरोसा नहीं। चार लोग मिलकर के जिससे चाहें उसे भगवान बना दें। चार लोग मिलकर के एक पत्थर को उठाएं और रख दें, ये मेरा भगवान बन जाएगा। 4 से 8, 8 से 16 होते थे, एक पत्थर रख रहा है, बोले यह मेरा भगवान है, पर बन जाएगा। ये पेड़ मेरा भगवान है, किसी को भी भगवान बना। सबसे सस्ता यदि भारत में है भक्त नहीं, भक्त तो बहुत महंगा है, भक्त तो खोजने में मिलेगा नहीं, बहुत गजब की। भगवान बहुत सस्ता है, जहां देखो जहां जहां जब चाहो वो भगवान बना लेता है। कोई नहीं बनाया तो स्वयं कहते आई एम गॉड, मैं भगवान हूं। एक हुआ है, बहुत बड़ा फिलोसोफर था रजनीश, वो अपने टाइटल, पहले वो टीचर था, जबलपुर में पढ़ाता था, गाडरवाड़ा का था, टीचर था। टीचर बनते बनते मास्टर से वो आचार्य बन गया। आचार्य से फिर उसको लगा मजा नहीं आ रहा, सबसे बड़ा पद को बोले भगवान बन गया। उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। कुछ दिन भगवान के पद पर रहा, भगवान के पद पर भी ऊब गया वो, अरे ये तो पुराना हो गया। फिर ओशो बना, ओशो। तो ये दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ मिले या नहीं मिले, सब लोग अपना नाम स्वयं भगवान बन जाएंगे। जैनियों में कई भगवान बन गए, जैनियों में कई भगवान बन गए। समय साज पढ़ते पढ़ते कहते आई एम गॉड, मैं खुद भगवान हूं। हाँ ये सब भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, ये भगवान, अरे वो तो पर है। महावीर अरे तो पर हैं, इनसे क्या लेना देना। मैं तो भटक रहा था कि सबसे बड़ा भगवान तो मैं ही खुद हूं। किसको भगवान मान रहा था कि महावीर स्वामी भगवान, राम जी भगवान, हनुमान जी भगवान, ये सब भगवान। अरे भगवान तो मैं खुद हूं। जैनियों में एक हवा चली थी, एक फैक्ट्री खुली थी सोनगढ़ से, स्वयं भगवान, स्वयंभू भगवान, परमात्मा नहीं, जो भगवान बन चुके वो नहीं, स्वयं भगवान। फैक्ट्री खुल गई थी और क्या क्या बड़े बड़े सेठ जो मंदिरों में भगवान की भक्ति करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी, जिनके बाप दादों ने कभी भगवान का अभिषेक पूजन के बिना पानी भी नहीं पिया, और जैसी घोषणा आई आओ यहां भगवान बनने की फैक्ट्री बताई जाए, बना दी जाए, लोग दौड़े, कंदो पूजा की थालियां छोड़ के, मंदिर छोड़कर सब छोड़ भागे। भगवान बनने की फैक्ट्री, भगवान बनने की फैक्ट्री, भगवान बनने की फैक्ट्री, आओ मैं तुम्हें भगवान बनाता हूं। भगवान तो छोड़ो, भगवान ही नहीं बन पाए। ऐसी कोई फैक्ट्री है कि जिसमें से भगवान निकल आए? भगवान तपस्या से बनता है, भगवान अग्नि की तपस्या में से बनता है, साधना से बनता है। बहुत कुछ करना पड़ता है मानव भगवान बनने के लिए, बहुत कुछ। अग्नि की भी अग्नि परीक्षा होती है, ऐसे नहीं भगवान बन जाते। वो एक बार सुनाया था ना, कभी वो हुआ, मैं भारत के सब जैन अजैन सबसे कहना चाहूंगा, 2 व्यक्तियों की आवाजें कभी मत सुनना। व्यवहार भाषा में कोई कहे मैं रात भर में तुम्हें लखपति बना दूंगा, तुम्हारे पास जितना सोना है रात भर में मैं दूना कर दूंगा। हाँ, भारत देश इसमें आ जाते लोग में,
आज वो 1 तोला रखेंगे, कल वो 2 तोला दे देगा, अरे देखो 2 तोला बन गया। कल 2 रखेगा 4 हो जाएगा। 3-4 दिन के बाद सोचेगा प्रतिदिन रखने की अपेक्षा आज पूरे ही रख दो ना, उसी दिन क्या होना है सब। कभी भूल कर नहीं आना, ये लालच में मत पड़ना। ये आज बहुत लालच, एक दिन में करोड़पति, एक दिन में करोड़पति। कभी लालच में नहीं आना महानुभाव, नहीं आना। कोई दुनिया की ताकत नहीं है ऐसी, फैक्ट्री नहीं है। और बना रहे लोग, और लोग बन रहे, बुद्धू बन रहे। एक दिन में आओ, मैं तुम्हें इतने दिन में ये करा दूंगा, ये करा दूंगा, तुम आओ, तुम्हें ये करा दूं। सब ठगिया हैं, सब ठगिया हैं। जो ऐसे बात करें वे सब ठगिया है। और जो आओ कहो कि मैं तुम्हें साधना सिखाता हूं, तुम्हें भगवान बनने का रास्ता बताता हूं, तुम्हें अमीर बनने का रास्ता दिखाता हूं, वो कोचिंग जरूर अटेंड करना। तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें पास नहीं कराऊंगा, तुम्हें पढ़ाई कराऊंगा। पास नहीं कराऊंगा, पढ़ाई कराऊंगा। एक बार किसी व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज आरक्षण के संबंध में आपका क्या विचार है। बहुत पहले की घटना, बहुत जब प्रधानमंत्री वो एक टोपी लगाते थे, बीपी सिंह, उस समय की घटना। वो उसके बड़े पक्षधर थे। मैंने इनसे एक ही जवाब पूछा, मैंने कहा अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं बीपी सिंह से पूछना चाहता हूं। और अर्जुन सिंह उस समय कोई मानव संसाधन मंत्री थे, आगे पीछे हो सकते हैं। उन्होंने मेडिकल में डॉक्टरों के लिए आरक्षण की मांग की, मेडिकल में भी डॉक्टरों की मांग होना चाहिए। मेरे पास प्रश्न आया, महाराज जी कहाँ तक उचित है। मैंने कहा रुको, मुझे इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं है और मुझे इस घोषणा का भी पता नहीं है। मैंने दोनों नेताओं से पूछवाया। पहले पूछवाया उनसे कि भाई आप यदि बीमार हो जाते हैं, उनके फैमिली डॉक्टर होते हैं नेताओं के, तो आप कौन सा डॉक्टर पसंद करेंगे। आप आरक्षण के पक्ष में हैं, आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए, आप बीमार हो जाओ, ऑपरेशन कराओ, तो कौन से डॉक्टर से, आरक्षण वाले डॉक्टर से दवाई कराओगे कि बिना आरक्षण के। तो बोले आरक्षण से तो नहीं कराऊंगा। बोले क्यों। बोले मरना है क्या। मैंने कहा भैया मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कराओ, फिर दुनिया को क्यों मार रहे हो। डॉक्टर जैसी चत भी आरक्षण पर, योग्यता पर नहीं, आरक्षण के ऊपर। तुम नहीं मरना चाहते, उनके घर में आरक्षण का डॉक्टर नहीं था, फैमिली डॉक्टर। मैंने क्यों नहीं। फिर मैंने बीपी सिंह से पूछवाया। मैंने कहा यदि जिसके तुम पक्षधर हो, तुम नियम ले लो, हमारे यहां उसी स्कूल में पढ़ेंगे जहां आरक्षण वाला मास्टर होगा, वही इंजीनियर नक्शा बनाएगा जो आरक्षण वाला होगा। सब तरफ वही कर लीजिए। जवाब आया ऐसा संभव नहीं है। तो फिर क्या कह रहे हो। बोले नेतागिरी है। मैंने कभी नेता में और हमारे धार्मिक नेता में इतना ही अंतर है। धार्मिक नेता कहता है कि जो मैं नहीं कर सकता तो दूसरों को भी करने, जो मुझे बुरा है सबको बुरा है। और राजनेता कहता है जो मुझे बुरा है लेकिन दुनिया को मैं अच्छा कहूं। एक एलोपैथिक डॉक्टर से मेरी चर्चा हुई। मैंने कहा आप एलोपैथिक पर कहां तक आपका विश्वास है। बहुत अच्छे डॉक्टर थे। बोले महाराज मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है, बहुत खतरनाक है एलोपैथिक, साइड इफेक्टेड है एलोपैथिक। मैंने कहा आप एलोपैथिक का डॉक्टर होकर। बोले महाराज बताऊं। नाम नहीं बताऊंगा मैं भी, उन्होंने कह दिया था मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा।
हमें रहस्य बताओ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। बोले महाराज मैंने अपनी जिंदगी में कभी एलोपैथिक दवाई नहीं ली। बोले मैं आयुर्वेदिक दवाई खाता हूँ। मैंने क्यों? अरे महाराज इतनी खतरनाक है एलोपैथिक, तुरंत तो रिलीफ देती है लेकिन साइड इफेक्ट बहुत करते हैं। 50% जो आज कैंसर आदि महाबीमारियां हो रही हैं, एलोपैथिक की साइड इफेक्ट है। एलोपैथिक की साइड, हमने खाई जुकाम की दवाई, कोई भी एंटीबायोटिक, वो खा लिए, हमारा जुकाम ठीक हो गया। ये ठीक हो गया, उसने कोई ना कोई अंदर डैमेज कर दिया। आपने खाई नींद की गोली, डैमेज कर दिया। एंटीबायोटिक दवाइयां ज्यादा खाने से प्लास्टिक एनीमिया माने कैंसर होता है, ज्यादा खाने में, और थोड़ा खाने में थोड़ा धीरे धीरे होगा, लेकिन इसका अर्थ होता तो है। 90 बने हुए, तुम्हें कैसे कैंसर होगा? बोले डॉक्टर का आपने एंटीबायोटिक दवाइयां ज्यादा खा ली। तो मैंने कहा ज्यादा खाएं या कम खाएं, कम खाने में थोड़ा देर से होगा, लेकिन होगा तो सही। उसने जो पूरा हिसाब बताया मैं काम किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर आप ये दुनिया को क्यों लिखते हो? बोले महाराज जी ये मेरा धंधा है, ये मेरा धंधा है, ये तो मेरा धंधा है, ये तो करूंगा। सदगति नहीं होगी डॉक्टर साहब। तुम्हें मालूम होकर के तुम धंधे के नाम पर, तो तुम में और क्या अंतर हुआ महानुभाव? तुम अपने आरक्षण वाले से दवाई नहीं करा रहे, मरना है क्या? अरे दुनिया को क्यों मार रहे हो? मैं गरीबों का साथ देने का तैयार हूं, मैं गरीबों को बहुत दया करता हूं। मैं अब बता रहा हूं, यदि देश इस नीति पे आ जाए तो हमारा हर गरीब, हर हरिजन TR नारायण बन के राष्ट्रपति बनेगा। कल हमने संस्मरण सुनाया, कल या परसों सुनाया था। बहुत बड़ी विकास करना है, हर चीज पर ऊंचे पदों पर जाना है। इनकी डॉक्टर साहब क्या बोले, साहब माफ करना, ये मेरा धंधा है। धंधे में अच्छा बुरा नहीं देखा, धंधे में क्या देखा जाता है? पैसा आना चाहिए। मैंने उनको संस्मरण सुनाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बोलना, आप पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को भी समझा रहा हूं, आप लोग भी बहुत सारे कार्य स्वयं नहीं करते, लेकिन धंधे के नाम पर कुछ भी बेचोगे, स्वयं नहीं खाओगे, स्वयं वो कपड़ा नहीं पहनोगे, धंधे के नाम पर बेचोगे, स्वयं वो किराने में वो चीज नहीं खाओगे, दुनिया को बेचोगे, नकली घी स्वयं नहीं खाओगे, दूसरे को बेचोगे। कितनी नकली चीजें हैं तुम बाजार में बेचते हो, लेकिन स्वयं नहीं खाते, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये नकली है। गुटखा खाने वाले कई मालिक ऐसे देखे जो गुटखा नहीं खाते। मैंने क्यों नहीं खाते? आप तो मैं तो बोले मरना है क्या महाराज? क्या बोल रहा है? गुटखा खाने वाला मरना है क्या? अरे मैंने कही दुनिया को क्यों मार रहे हो? बोले महाराज ये मेरा धंधा है। बोलो भारत में क्या विश्व में कितने % लोग हैं जो गलत वस्तु स्वयं को उपयोग में नहीं लाते, लेकिन गलत वस्तु बेचते? हर चीज में देख लो, कपड़े में देख लो, यदि कपड़ा गलत है, नकली है, स्वयं नहीं पहनेंगे, लेकिन बेचने की बारी आएगी तो बेचेंगे। मंडी में देख लो, ऐसा अनाज जो गंदा है वो खाएंगे नहीं, लेकिन बेचेंगे। किराने की दुकान पर देख लो, नकली बाजार का जो घी होता है ना, 400 रुपया में मिलता है। एक घी की दुकान वाला व्यापारी था, जैनी था, वो कहता महाराज जी मुझे असली घी चाहिए। तो मैं तुम्हारे यहाँ तो असली घी वाली कहलाते तुम, ललितपुर में भी घी वाले कहलाते, और कहीं भी है घी वाले कहलाते, तुम तो घी पहनते हो। और महाराज जी आप, महाराज ने थोड़ा हमारी धंधे पर आप ध्यान ना जाए, हमारे धंधे पर ध्यान ना जाए, आप तो हमारे ऊपर ध्यान दो, मैं आपका भगत हूं। गौशालाओं से घी बहुत अच्छा, हम तो वो 2000 रुपया किलो घी लेने को तैयार है। मैंने कहा 2000 रुपया घी?
400, 500, 600 रुपया में घी बाजार में मिलता है। बोले महाराज वो तो हमारे यहां भी मिलता है, हम ही बेचते हैं। क्यों? मैंने बहुत प्रयास कर लिया, आज प्रसंग आ गया तो सारी जैन समाज से मैं कहना चाहूंगा, पूरी ताकत लगा दी हमने, सारी गौशालाओं से गायें खरीदवा करके बनवाया दूध, घी, सस्ता घी करो। 1200-1300 रुपये से कम में घी नहीं ला पाए आज तक, शुद्ध घी। अच्छा, 1200-1300 रुपये का खर्च आ ही जाता है। खूब प्रयास किया, ज्ञानोदय में किया और भी कई लोगों में किया, मैंने बनाओगे सस्ता करो, शुद्ध घी मिलना चाहिए। इससे नीचे नहीं ला पाए। मतलब बाजार में 400, 500, 600 रुपये, कितने रुपया किलो घी है बाजार का? 500-600 रुपये। मैंने कही ये लोग क्या सब दातार हैं, डिस्काउंट वाले? 600 रुपया अपनी तरफ से पुजो रहे हैं क्या? कहां से आ रहा है? 16,000 करोड़ दूध होता है और 65,000 करोड़ की खपत है भारत में प्रतिदिन के दूध की। होता कितना टोटल? राजस्थान में मैंने एक कृषि मंत्री थे प्रभुलाल जी सैनी, उनसे कहा था, मैंने कि ये निकालो, तो 16,000 करोड़ लीटर दूध बताया उन्होंने पर डे के उत्पादन, और खपत थी 65-64 हजार लीटर। 64,000 खपत थी। कितने हजार लीटर दूध नकली है? 48 हो गए? 48,000 लीटर दूध नकली है। मावा नकली, इतना मावा बनते ही नहीं है जितना बाजार में बिक रहा है। कितना भी प्रयास कर लेना सारे भाई, इतना मावा जो बाजार में बिक रहा है, इतना मावा बन ही नहीं सकता। इतनी मिठाइयां बाजार में बिक रही हैं, इतने मावा की मिठाई है ही नहीं, सब नकली मावा है। सेंट है, गंध वही आएगी, स्वाद वही आएगी, लेकिन उसका ताकत, उसका पावर खत्म हो गया। ये बेच रहे हैं लोग, लेकिन खाते नहीं। मावा की दुकान वाला मावा नहीं खाता, दूध की दुकान वाला दुकान का दूध नहीं पीता। वो जानता है कि इसमें जहर मिला है। 600 रुपया किलो घी वाला घी बेच रहा है, लेकिन घर के लिए वो 1200, 1300, 2000 रुपये का खरीद रहा है। मैंने क्यों? बोले महाराज जहर है, गंदी चीजें मिली हुई है। मैंने कि फिर तुम बेच क्यों रहे? बोले महाराज ये मेरा धंधा है। बोलो ऐसे भारत में कितने % लोग हैं जो धंधे के नाम पर, कमाई के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन जानते हुए भी स्वयं उपयोग नहीं करते। मुझे इसमें एक बहुत अच्छा जोक आया, मैंने उनको सुनाया। एक चोरों ने कवि सम्मेलन किया। चोरों ने कवि सम्मेलन करने के बाद एक एक कवि को 1-1 लाख रुपया दिया। कवियों के तो बाप को ही नहीं मिला था इतना। 1-1 लाख रुपया, सब कवि 1-1 लाख रुपया दिया सबको। अरे डाकू है, खुश हो जाए, लूट का माल है, उसमें क्या लगना उसको देने में। 1-1 लाख कवि का, डाकुओं का बहुत बहुत भैया बहुत आभार। सब कवि कहते जिंदगी में कभी 1 लाख रुपया आज के समय तो मिल जाते, पहले की बात कर रहा हूं जब डाकू हुआ करते थे। 1-1 लाख रुपए सब बोल गया, डाकू लोगों ने विदा कर दिया। और वे सारे कवि स्टेशन पर पहुंचे और डाकुओं ने कहा क्या माल है, निकालो सब। बोले साहब ये तो सब आपने दिया था। बोले दिया था, ये मेरा फर्ज था और अब ले रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य धंधा है। सबके 1-1 लाख रुपए, और बल्कि जो किराए के थे वो भी, जो था वो भी उतरा लिया। बोले ये मेरा धंधा है, वो मेरा फर्ज था कि आप मेरे घर पधारे तो टीका कर दिया 1-1 लाख का, लेकिन ये मेरा धंधा है। मेरे स्टेशन पर कोई पैसा लेके चला जाए, ये मेरे डाकू का बहुत बड़ा। वो डाकू की कहानी इसलिए याद आ गई,
कि हमारे सामने एक डाकूड़ा बैठा है, डाकूड़ा। पता नहीं, मैंने बहुत पूछा इससे, भाई तू डाकूड़ा क्यों? मैंने कोई ना कोई बाप दादा ने कोई बड़ा डांका डाला होगा, वो तो डाकूड़ा। डाकूड़ा डाकूड़ा राजस्थान बोले डांका डालने वाला। आचार्य ज्ञान सागर महाराज है ना, आचार्य श्री के गुरु, उनके गांव का है राणौली का। राजस्थान में कई नाम ऐसे हैं। शक्कर चोर बनिए की दुकान, नाम ही रखा उसने, चोर बनिया, शक्कर चोर की दुकान, तो ये नाम है। तो उन्होंने कर दिया। मैंने कहा साहब उन्होंने ठीक किया कि गलत किया है? 1-1 लाख रुपए का टीका तो किया और स्टेशन पर जाके सब, तो बोला जी डाकुओं ने गलत किया। मैंने कि आप भी डाकुओं से गए भी थे हो, आप भी तो गलत कर रहे, खा रहे हो, 2000 रुपए का बेच रहे हो 600 रुपए में, और मालूम है तुम्हें कि इसमें कितना नकली है। गजब हो रहा है। आज कोई गुटखा नहीं खा रहा है, शराब नहीं पी रहा है, तो भी कैंसर हो रहे। बड़ा चंगा आदमी, महाराज जी मैंने तो कभी शराब मान कर, तो भी कैंसर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? नकली दूध, नकली घी। महाराज हम तो शुद्ध घी खाते हैं, बाजार का खाते हो ना, 600 रुपये होगा, मरोगे। दूध पीते हो? हाँ, ये बाजार का डेयरी फार्म का दूध लाते हैं, मरोगे मरोगे। माँ बाप की मिठाइयाँ खाते, महाराज हम मांसाहारी नहीं है, शुद्ध शाकाहारी है, दूध दही घी से खाते हैं, बाजार का दही खाते हो, जहर है, नकली दही। इतना दही बन ही नहीं सकता, इतना मावा बन ही नहीं सकता, इतना दूध है ही नहीं, इतनी मिठाइयाँ बन ही नहीं सकती जितनी बाजार में खपत हो रही हैं। समझो, चेतो रे, जागो। आजकल सब नेटवर्क पे आ रहा है। आज अभी पूछो कि भारत में कितना दूध है, आज नेट गन बता देगा इतना दूध निकलता है। फिर बाजार में दुकान से पूछो कितना खपत हो रहा, सब मिल जाएगा तुम्हें। मत मरो रे, मत मरो, दूसरों को मत मारो, मत मारो। पहले तो स्वयं चेत जाओ। ये डिब्बा पैक चीजें, घर का भोजन करो, होटलों के भोजन ये जहर है, सब जहर है, सब जहर है। आज इतनी होटलें हो गई। पहले मैं बिहार करता, आज से 25 साल पहले मैं बिहार करता था, यहाँ से राजस्थान, तब किलोमीटरों की दूर पर एक ढाबा मिलता था, ढाबा जिसमें ट्रक वाले मात करते थे। और आज तो पूरे रोड, हाईवे, मिडवे, ट्रक वाले नहीं, बड़े बड़े सेठ। और देवियों को तो, महिलाओं को तो ऐसी हवा लगी कि यदि हफ्ते में एक दिन यदि मिडवे में भोजन नहीं हुआ तो घर में हंगामा खड़ा है। शौक बन गया, फैशन बन गया, मिडवे में भोजन करना, होटल में भोजन करना। और एक कान खोल के सुनो, घर में किसी महिला के रहते हुए परिवार यदि होटल में भोजन करता है तो ये महिला की जिंदगी में सबसे बड़ा अभिशाप है। उसकी जिंदगी में कभी भी वो स्त्री तो बनेगी लेकिन मनुष्यनी नहीं बनेगी, त्रियंचनी बनेगी, जो भोजन बना के ही नहीं जानेगी। आज बना के जानती थी लेकिन तुमने नहीं बनाया, होटल में खाया, परिवार होटल में खा रहा है, तुम खुद साथ में होटल में खा रहे हैं। पुरुष तो फिर भी बाहर व्यापार में जाता है, कुचित कदाचित बाहर का भोजन कर लेती है, लेकिन हमारे भारत की नारी कभी बाहर का भोजन नहीं करती। करेगी तो साधर्मी के यहाँ जब निमंत्रण होगा तब करेगी। भारत की नारी होटल में भोजन कर नहीं सकती, और होटल में भोजन करने जा रही है तो वो भारतीय संस्कार उसमें बचा ही नारी। और होटल में 8 साल के बाद कोई बच्ची भारतीय नारी होटल में भोजन नहीं करेगी, स्वयं बनाएगी। और जिस घर में एक नारी भी है उस घर का पुरुष होटल में भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि नारियों का नियम रहता है पुरुष भोजन कर लेंगे तब बाद में खाती है, बाद में खाती है, इंतजार करती है, नहीं सबने खा लिया तब बाद में भोजन करेगी। वो सबने खा लिया
मैंने एक बार इसे प्रवचन दिया, मैंने कि भाई आप लोगों को ये नियम पालना चाहिए। बोले महाराज पाल के देख लिया, भूखी बैठे रही और ये साहब होटलों में खा के आ गए, शाम को घर आए तो हम तो भूखे बैठे थे, जब श्रीमान आएंगे तभी खाएंगे, कि हम तो होटल में खा के आ गए। तो हमने सोचा तुम होटल में खा के गए तो ये भी तुम्हारे से पहले ही खा पी के फिर पहले बदमाश तुम हुए हो, बाद में ये हुए। द्रौपदी को कोई गजब का उदाहरण मान दो महानुभाव में, समझने का प्रयास करना, इसको कहानी कह के मत छोड़ देना, कथा मान के मत छोड़ देना। एक बताते हैं कि कटोरी के द्रौपदी को एक शक्ति थी कि जब तक वह भोजन न कर ले कटोरे का भोजन खत्म नहीं होता। लोगों ने इसे वरदान कहा, लोगों ने इसे गॉड गिफ्ट कहा, सब कहा गॉड गिफ्ट था, देवता ने कटोरा दिया था, कोई एक्स वाई जेड सबने, लेकिन सत्य यह नहीं है महानुभाव। सत्य यह है कि द्रौपदी का नियम था जब तक परिवार के पूरे लोग भोजन न कर ले तब तक वो पानी भी नहीं पीती थी, भोजन नहीं करती थी। उस तपस्या का परिणाम है, उस साधना का परिणाम है। अन्नपूर्णा तुम्हें कहा जाता है। जब तक वह भोजन न कर ले तब तक, पूरा परिवार भोजन नहीं करे तब तक नहीं करती थी भोजन, भोजन करती नहीं थी। उस साधना और तपस्या से उसको ऐसा सिद्धि हो गई कि वो जब तक भोजन नहीं करे भोजन खत्म नहीं होता था। ये सिद्धियां थी हमारे यहां, ये सिद्धियां थी। ये नारी की मात्र एक नियम में, घर के पुरुषों के बाद हम भोजन करेंगे, यह नियम तुमने पाल लिया, तुम्हारे हाथ में वो सिद्धि हो जाएगी कि तुम 2 की रसोई बनाओगे, वो 5-10 खा जाएंगे तो खत्म नहीं होगी। बनाई कितने की थी? 2 की, और खा कितने गए? 10 खा गए। ये 10 कैसे खा गए पता नहीं। ये सिद्धि तुम्हारे हाथ में होगी जो द्रौपदी के हाथ में थी। द्रौपदी ये कटोरे में थी। पहले भंडारे होते थे, अब भंडारे में कोई पता नहीं है कितने लोग आ जाएंगे। अंदाज तो रहता था लेकिन एकदम पता भी नहीं रहता था। अब क्या करें, तुरंत थोड़ी बना पाए। क्या गजब की विधि थी। भंडारे में कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति सामान नहीं उठाने जाता था। भंडारे में मिठाई रख दी गई, उस पर एक सफेद चद्दर ढाक दिया जाता था। हर व्यक्ति वहां नहीं जाएगा। वह व्यक्ति जो नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके और उपवास लेके जाएगा कि हम सारे सब लोगों को भोजन करा के ही भोजन करेंगे, ये नियम लेना पड़ता था उसको। भोजन करा के ही भोजन करेंगे। नहा धोकर चला गया, अभी कुछ नहीं खाया, कब खाएगा? और वो अंदर बैठता था, वो तसले में निकाल निकाल कर मिठाई, परोसने वाले अलग होते थे, लेकिन अंदर जाने वाला जो गर्भालय था, जहां भोजन रखा था, वहां वो निकाल के देगा। सब भोजन करके जब पूरा हो जाता तब अंत में बोले अब कोई नहीं बचा, तब वो भंडारी बाहर आता था, पर जो बचा हुआ रहता था उसमें से वो भोजन करता था। चमत्कार देखना। उधर रसोईया आया, बोले साहब हमने कितने का भोजन बनाया था? हिसाब आया 2000 का। इधर काउंटर पर देखा गया कितने लोग आए? बोले 4000 लोग भोजन खा गए। अभी तो बचा है। चद्दर उठा के देखो, चद्दर उठा के देखा तो अभी तो बचा है। और 2000 मिठाई बनाने वाला कहता मैंने तो 2000 की इतनी शक्कर गलाई, इतना आटा था, इतना बेसन था, ये 4000 कैसे खा गए? ये कोई चमत्कार नहीं है। उस व्यक्ति का चमत्कार है जो भूखा रह करके सबको खिला रहा है। हम सबसे बाद में खाएंगे, बस उसका चमत्कार। सबसे बाद में खाएंगे, ये उसका अतिशय है। इस अतिशय को हमने और डेवलप किया आपके जैन श्रावकों में। मुनि महाराज जहां आहार कर जाते हैं, ऐसा सुना है हमने,
कि मुनि महाराज लोग जहां आहार कर जाते थे वहां पर कितने लोग भोजन कर जाएं वो चौके में भोजन खत्म नहीं होता, ऐसा मैंने शास्त्र में पढ़ा है। सब यहां तक कहा मुनिराज के आहार होने पर पूरी कटक चक्रवर्ती की सेना भोजन कर जाए तो भी वह भोजन खत्म नहीं होता। अक्षीण महालय नाम की निधि, महानस नाम की निधि होती है अक्षीण। मुनिराज ने उन्होंने कुछ नहीं लिया, ऋषभदेव ने 3 अंजलि जल लिया गन्ने का रस और वो इतना जल हो गया पूरे हस्तिनापुर ने पिया। थोड़ा सा मुनिराज तो कितना हार लेते, पर उनके लेने मात्र से उनका भोजनालय इतना बड़ा हो गया कि सब खाए जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा ऐसा क्यों? मुनिराज जी कोई जादू करके आते होंगे? नहीं। कुछ सिद्धियां होगी? नहीं। खोजते खोजते हमें एक मिला मिला कि शास्त्रों में लिखा है सच्चा श्रावक मुनि को आहार दिए बिना भोजन नहीं करता। मुनि को दे आहार फिर निज करें आहार। पहले मुनि को उसने नियम लिया जब तक हमारे महाराजों का आहार नहीं होगा हम अन्न जल ग्रहण नहीं करें। और जिंदगी भर का नियम है जो मुनिराजों की आहार की बिना नियत है। मुनिराज कभी भी नहीं खाते, उनका वो नियम है इतने घंटे के अंदर भोजन मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो उपवास कर लेते, वो नियम है। मैं उस बेला के पहले भोजन नहीं करूंगा। मुनि महाराजों के जो आहार करने का समय है उससे पहले मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। मुनिराज यदि नगर में हैं तो हम उनके आहार होने के बाद ही भोजन करेंगे। ये जो नियम श्रावकों का रहता था ये उसका चमत्कार है कि अक्षय भोजनालय बन गया, अन्नपूर्णा, उसका चमत्कार। तीनों जगह लगाना, चौके में भी लगाना, भंडारे में भी लगाना और द्रौपदी में भी लगाना। इनके क्या नियम थे, कैसे नियम थे? द्रौपदी सबसे बाद में भोजन करती थी। एक बार श्री कृष्ण ने ऐसा किया कि पहुंच गए वो बाद में, बोले बहन भूख लगी भोजन दो। वो कहती भैया मैं खा चुकी हूं और आपको भी मालूम है कि मेरे खाने के बाद कटोरा मांझ के रख देती हूं। उन्होंने कहा मुझे तो भूख लगी, कटोरा लाओ। अब कटोरा ला के देखा तो कुछ था ही नहीं, लेकिन एक चावल कहीं चिपक गया था। वो बहुत लंबी कहानी है, दुर्योधन के षड्यंत्र के कारण हुई थी और ये जान गए थे। दुर्योधन ने छल किया था कि दुर्वासा आदि मुनियों के लिए कहा अपने हस्तिनापुर में बुला करके आप सब यहाँ भोजन करना। फिर कहते साहब हमारे 5 भाई जंगल में हैं, उनके यहाँ भोजन करना। उनको मालूम था ये इनके पास कहाँ से आएगा 500 को खिलाने को। और ऐसे समय पर उन्हें भेजा जिस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। अब क्या करें? उधर 500 साधु एक साथ भोजन के लिए निमंत्रित हो गए धर्मराज के द्वारा। सब घबरा गए और नहीं दिया तो बताते हैं कि उनका गुस्सा बहुत तेज था। श्री कृष्ण समझ गए। श्री कृष्ण ने जैसे वो दाना खाया सारे साधुओं के पेट रास्ते में भर गए अपने आप। वो नहा रहे थे, पूरी कहानी है, वो पूरी कहानी से यहां प्रसंग नहीं है। कहने का भाव ये कैसे लोग थे, ऐसे परिणाम, ऐसे लोग थे। आज होटलों में तुम लोग खाने जा रहे हो, शाम नकली चीजें। महिलाओं तुम अपना अधिकार मत छोड़ो, रसोई मत छोड़ो, रसोई को गैप मत करो, रसोई को भोजन होटलों में मत जाने दो। होटल में खाने वाला तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। वो तुम्हारा नहीं रहेगा, तुमने अन्न नहीं खिलाया। तुम्हारे हाथ का अन्न खिलाओ घरों में। यदि मेरा दावा है
यदि पूरी समाज होटलों में खाना बंद कर दे, हम तो धार्मिक दृष्टि से कहते हैं तो तुम मानते नहीं हो, हम लोग तो धार्मिक दृष्टि से कहेंगे चलो मैंने आजकल धर्म की दृष्टि खत्म ही कर दी, क्योंकि तुम्हें मानना है नहीं, तुम कह दोगे मुझे धर्मात्मा नहीं बनना, भाई शुद्ध 16 का भोजन करो, महाराज मुझे धर्मात्मा नहीं बनना, कोई बात नहीं। अब मैंने दूसरा पैटर्न बदल दिया, होटलों में भोजन मत खाओ। 50% समाज क्या 80% समाज कैंसर से, महाबीमारियों से बच जाएगी, गारंटी मेरी है। 50-80% बचेगी, क्योंकि होटलों में जो जहर दे रहे हैं, बस एक ही नियम ले लो आप, हम अपने परिवार की महिला, माँ, पत्नी, बहन अपने घर में भोजन कराएंगे इनको, और हम घर का भोजन करेंगे। घर का भोजन आप ले ले, हम अपने हम महिलाएं नियम लेते हैं कभी होटल में भोजन नहीं करेंगे, और नियम लेते हैं परिवार को भी हम घर में भोजन कराएंगे। उनको जो खाना है वो खिलाओ, जो खाना है वो खिलाओ, जो आप उनको रोको मत। उनसे एक ही बात कही, आपको क्या पसंद है? चाट पसंद है, मैं घर में बनाता हूं। एक बच्चे का मैंने इंटरव्यू लिया, वो कह रहा महाराज जी मैं बाजार का नहीं छोड़ पाऊंगा। ऐसे ही बैठे थे 10-15 लोग, बाजार का नहीं छोड़ पाऊंगा। मैंने क्यों? अच्छा एक बात कह, मैंने रिक्स ले ली, मैंने कहा जो तुझे खाना है मैं तेरी मम्मी से बनवाऊंगा, जो तू खाएगा मम्मी बनाएगी। तो बोले महाराज कुछ नहीं, चाट पकौड़ी खाता हूं, ये क्या बोलते हैं वो पानी भर के, इसका शौक था उसको, पानी पूरी उसका शौक था। तो मैंने कहा देख बाजार में मत खाना, मैं गारंटी लेता हूं तेरी माँ से मैं कह दूंगा वो प्रतिदिन तुझे बना के खिलाएगी। बोले महाराज नहीं खाऊंगा। मैंने कहा ये तो बहुत गलत है भाई, जो चीज तुझे खाना है वो चीज तेरे घर में दिला रहा हूं, फिर भी कह रहा है कि मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं तो बाजार में ही खाऊंगा। मैंने कहा ये तो बात गलत है। तो फिर भैया मैं तुझे नहीं समझा सकता, मैं तुझसे नहीं बोलूंगा। बोले महाराज जी आप नाराज मत हो, समझो बात को। मैंने क्या वो स्वाद नहीं है मम्मी की चाट में? मैंने कही मैं खोमचे वाले के यहाँ कोचिंग लगवा दूंगा। और क्या कहा भाई तेरी माँ जाकर के सीख आए। बोले महाराज वो नहीं बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। मैंने क्यों? दो बातें मेरे सामने आई, दो बातें बहुत खतरनाक बातें। बोले महाराज सुनो, यदि मैंने कहा थोड़ी मिर्ची डाल दो, ये इतनी सी डालेगी, उसमें भी डांट दिखाएगी, मिर्ची ज्यादा नहीं डालना। और खोमचे वाले से कहो इतनी सी, कहो ये पकड़, मर तो मर, भाड़ में जाए तो मेरा क्या जा रहा है। मां टोकती है और वो टोकता। दूसरी बात जो पता चली, वो कचौड़ी में एक बूंद तेजाब डालता था। राजस्थान की घटना है, लाइन लगा के बिकती थी। सारे लोगों ने पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन उस जैसी कचौड़ी नहीं बना पाया। बस कुछ नहीं, किसी को कल्पना भी नहीं थी। एक दिन उसका नौकर किसी कारण से झगड़ा हो गया तो बाहर आ गया, उसको हटा दिया। उसने पोल खोदी, पूरी जांच हुई। तेजाब का जो जायका था, जायका, उस जायके के कारण से, अब महानुभाव बोलो कौन मां तुम्हें तेजाब डाल सकेगी? और बिना उसके, और लोगों के अंदर 15-20 साल तक उसका काम चला। किडनियां खराब, पेट खराब, सब खराब। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कारण क्या है। डॉक्टर फेल हो रहे कि इनकी किडनी लीवर फेल कैसे हो रहा है। जब सारी पोल खुली तो जितने लोग उसका 20-25 साल से खा रहे थे, सबकी हालत, बहुत बड़ी जांच हुई। अब बोलो मां तो नहीं कर पाएगी बेटा, वो तेजाब तो नहीं डर। और तुम तेजाब चाहते हो, विनाश की तरफ जा रहे हो। महानुभाव, जैन समाज में जो हम लोग साधु लोग
तुमसे त्याग कराते हैं। मोक्ष से मात्र धर्म का ही संबंध नहीं है, तुम्हारे जीवन का संबंध है, तुम्हारे जीवन का संबंध है, तुम्हारे हित के लिए। इससे यदि आप बचो, घर में बनाओ सारे आइटम, घर में आप करो खेती, खेती से दूर मत भागो, बर्बाद कर देगा ये रेडीमेड सामान। खेती से ऋषभ देव ने खेती का, ऋषि बनो या कृषि करो, ये नारा दिया था। ऋषि बनो या कृषि करो, ये नारा था ऋषभ देव का। कृषि से मत भागो जैनियों। जैनी खेती से भाग रहे हैं, व्यापार की तरफ आ रहे हैं, नौकरी की तरफ जा रहे हैं। क्या करोगे व्यापार और नौकरी से? खेती करो, अपना स्वयं के खेत का उगा हुआ अनाज खाओ और देसी जैविक खेती होने लगी। जैविक देसी ये यूरिया खाद, ये साहब जो है विदेशों में बंद हो रहा है, आज लौट रहे। अपने खुद का खेत हो, खुद का खाद हो और वो गेहूं आप करें, कितने % आप बीमारियों से बच जाओगे। ये बाजार की सब्जियां, बाजार का अनाज, बाजार का दूध, बाजार का दही, बाजार का घी, सब जहर है महानुभाव। वो मैं कर नहीं पाऊंगा। सुनना बहुत बड़ी बात है। भगवान जो कहेंगे मैं कर नहीं पाऊंगा, भगवान जो कहेंगे मैं समझ नहीं पाऊंगा, और मैं भगवान को छोड़ नहीं सकता। मैं ना देना नहीं। भगवान वीतरागी है, वे मेरी थोड़ी सी उद्दंडता 2 मिनट में मुझे मंदिर से बाहर कर देंगे, अपनी शरण से बाहर कर देंगे। बात मान नहीं पाऊंगा, बात समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं भगवान को छोड़ पाऊंगा नहीं, समझ पाऊंगा नहीं, जो किया वो कर पाऊंगा नहीं। और मैंने किया नहीं और समझा नहीं तो भगवान मुझे छोड़ देंगे और मैं भगवान को छोड़ना, ओह क्या सस्ती परंपरा निकाली। इसका एक ही तरीका है, चरणों में गिर पर, बस चरण पकड़ ले, चरण पकड़े। वो लाते मारे तो मारने दे, ठुकराए तो ठुकराने दे, बस मैं चरण छोड़ने वाला नहीं हूं। थोड़ी देर पड़े रहो चरणों में। उन चरणों में से एक चमत्कार निकलेगा। वे चरण तुम्हारे लिए भगवान की बात मानने के लिए समर्थ कर देंगे, तुम्हें आचरण आ जाएगा। यही गुरु के चरणों का है। कितनी बात तुम मान पाओगे? नहीं मान पाते हैं तो कहा नहीं मान पा रहे हो तो गुरु को छोड़ना तो नहीं है, नहीं। गुरु को बोल तो नहीं करना, नहीं, तो बस तू चरण पकड़ ले। माँ बाप की बात नहीं मान पा रहा है, बस चरण पकड़ के रो पड़। मम्मी पापा आप मैंने कितने पुण्य किए कि आप मेरी जिंदगी में हैं, मेरे कितने पुण्य के आप समझा रहे हैं, लेकिन मेरी पापी की खोपड़ी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निंदा करना शुरू करो, आप मेरे पुण्य से मिले, समझा रहे हैं, लेकिन मैं बुद्धिहीन, मैं पापी, फिर भी नहीं समझ पा रहा हूं। चरण पकड़ के, मम्मी पापा के चरण पकड़ के रो पड़ो। जब माँ बाप की बात तुम्हें नहीं मान पाओ, जो उन्होंने कहा नहीं कर पाओ, उद्दंड मत बनना, रो पड़ना चरण पकड़ करके, रो पड़ना चरण पकड़। माँ बाप इतने कठोर नहीं है कि तुझे लात मार के ठुकरा दे। जैसे तू रोते हुए चरणों में गिरेगा, तैसे ओहो माता पिता का प्यारा हाथ तेरे सिर पे जाएगा, और जैसे तेरे सिर पे जाएगा तेरी शक्तियां जागृत हो जाएंगी और कहेगा नहीं मैं ये कर सकूंगा। ये है झुकाने का तरीका। चरणों में इसलिए नहीं झुकाना कि वो महान है, चरणों में इसलिए झुकना है कि उनका आचरण मेरी जिंदगी का आचरण बन जाए। इसलिए परंपरा होती है। समय आपका हो गया, ज्यादा ही हो गया, इतने कह के अभी अपन और समझने का प्रयास करेंगे। महावीर भगवान है कि इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में मां श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर। फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश।